गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दिसंबर मंथ की जो राशियों की रीडिंग है वो मैंने डाल दी है चैनल पर। सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के जो चैनल है मेरा फर्स्ट चैनल, उस पर सारी रीडिंग्स मैंने अपलोड कर दी है। ओके, सो आप सभी लोग अपनी अपनी राशियों की रीडिंग पूरे मंथ की, दिसंबर मंथ की रीडिंग आप मेरे सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से जो फर्स्ट चैनल है वहाँ पर जाके देख लीजिए। एसएम टैरोट कार्ड मतलब इस चैनल की रीडिंग जो है वो दिसंबर मंथ वाली वो मैं बस अपलोड करने ही जा रही हूँ। रीडिंग रेडी हो चुकी है, दिसंबर मंथ की रीडिंग जो है मैं अपलोड करने जा रही हूँ। तब तक आप इस रीडिंग को देखिए। ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग मैंने बनाया है। जनरल रीडिंग है, किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। जनरल रीडिंग है, मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। मैच करे तो देखिएगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं गाइज, इफ़ यू वांट, ठीक है। सो चलिए चेक कर लेते हैं। राशियाँ मैं बता दूंगी ताकि आप अपने हिसाब से अपनी राशि को देख सकते हैं कि आप अपने और आपके पर्सन की राशि को। मैं इस कार्ड को जरा यहीं रख देती हूँ, ठीक है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर तो। एंड जो टॉपिक है, आज मुझे मेडिटेशन करते समय मैंने कहा टॉपिक ले लूँ, तो कंसंट्रेशन में मुझे जो टॉपिक समझ आया वो यही था कि उनका और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो कहाँ तक पहुँचा आपके पर्सन का। तो मुझे लगा इस एनर्जीज़ को मुझे लेना चाहिए और इस एनर्जीज़ को मुझे देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि भाई अगर उनका पर्सन थर्ड पर्सन में है, थर्ड पार्टी के साथ है, तो उनका रिश्ता आखिर कहाँ तक पहुँचा, कितना प्योरिटी है उनके रिश्ते में, वट जो भी। ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो भाई आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहा है ये कार्ड। आप देख रहे हो फर्स्ट में एस ऑफ वैंड्स है। गॉड से प्रेयर कर लीजिए, इस टाइम पर आपकी प्रेयर जो है ना वो कबूल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ एस ऑफ वैंड्स है गाइस। ओके, एस ऑफ वैंड्स एक लकी कार्ड है, पूरी तरीके से एक देख रहे प्रोग्रेसिव कार्ड है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो आपके फेवर की होने वाली है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। भाई ये कप जो है ना वो थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, वो ये कप आपको ही देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि देखिए अगर ये कप थर्ड पार्टी को दे दिया होता, जो ये कप पकड़ के बैठे हुए हैं आपके पर्सन, ये एक साइन है पूरी तरीके से, मैं आपको यही बोलूँगी, एक मैजिकल साइन है टैरो कार्ड का। तो यहाँ पर ये जो कप है ना ये अभी भी इनके पास है और ये कप आपको देना है, उनको नहीं देना है थर्ड पार्टी को। अगर देना होता तो ये कप इनके पास नहीं होता। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का रिलेशन कहाँ तक पहुँचा, इस चीज़ को मैं देखती हूँ। ओके, बैलेंस बनाने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने। देखिए मैं इसमें पास्ट की भी एनर्जीज बताऊंगी, क्योंकि देखो जो एनर्जीज मुझे पास्ट की दिख रही है मैं वो बताने वाली हूँ पास्ट की, और मुझे प्रेजेंट की दिखेगी तो मैं प्रेजेंट की बताऊंगी, और मुझे जो फ्यूचर की दिखेगी मैं फ्यूचर की बताऊंगी। दूसरी चीज़ मैं बहुत जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी ऐसा मुझसे बुलवा रही है, समझ रहे हो, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा टाइम फास्ट है। जैसे एनर्जीज होती है मैं वैसे ही मेरी भी वर्डिंग हो जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर व्यूवर्स, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय का पहिया घूमता है ना अपनी उसमें, लेकिन करता क्या है, वही करता है अपने कर्मा के अकॉर्डिंग। तो हमेशा कर्मा पर बिलीव कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट रीडिंग चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं कार्ड्स रीड करना शुरू करती हूँ और मैं देखती हूँ। पहले मैं राशि बता देती हूँ। यहाँ पर मेजर और माइनर अरकाना दोनों से मेरे पास कार्ड है, एंड मेरे पास यहाँ पर मेजर अरकाना से कम कार्ड्स हैं, माइनर अरकाना से ज़्यादा कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पास, लिब्रा एंड वृश्चिक हो सकती है राशि, एंड लियो एंड कैंसर, सेजिटेरियस एंड जेमिनी। ओके, लिब्रा शायद मैंने बता दिया था आपको, एंड एरीज एंड जेमिनी एंड एरीज। ओके, सो देखिए जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये दो कार्ड्स मैंने आपको रीड कर दिए हैं, लेकिन दोबारा से मुझे रीड करना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेट हो रहे हैं। मे बी क्योंकि आपके जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो इस कार्ड्स पर लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वापसी का कार्ड है ये डेफिनेटली। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता इस टाइम पर मैं देख रही हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत भयंकर आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब हुई है, और अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके और थर्ड पार्टी, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ देखूं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो पूरे तरीके से आपके पर्सन को अपनी तरफ कंट्रोल करने में अभी भी लगी हुई है। यहाँ पर मैं एनर्जीज देख रही हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है गाइस, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्थ इशू हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं
करियर वाइज ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता जो है वो इस टाइम पर, अगर मैं करंट एनर्जीज निकालूं तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती का रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी नहीं है। दूसरी थर्ड पर्सन अपनी कुछ शर्तें इनसे मनवाना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि जैसे कि लाइक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि फैमिली हो सकती है, एंड फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं उनको बोल रही हो कि भाई तुम मेरे हिसाब से चलो। मे बी ठीक है, अगर बोल रही है तो मेरे हिसाब से चलो, लेकिन आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली की बात तो मानी है उसने और उसके हिसाब से चला भी है, लेकिन इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रही है एनर्जीज़ के हिसाब से कि थर्ड पर्सन जो है वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहा है आपके पर्सन को। वो नहीं चाहता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ रहे, आपके पास रहे, लेकिन आपका पर्सन कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। वो क्यों कर रहा है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए एनर्जीज़ के हिसाब से कहीं ना कहीं आपका पर्सन को आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिख रही है पास्ट की। अगर मैं देखूँ तो भाई आपका रिलेशन हैप्पी, भाई आप जब आपके पर्सन को आपके साथ रिलेशन नहीं रखना था तो उसे रखना ही नहीं चाहिए था। डे फर्स्ट में बता देना चाहिए था कि भाई मेरे लिए फैमिली इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, आप लास्ट है, तो फिर आपका रिलेशन नहीं बनता। बट यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही है कि उसने पूरी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट किया, एंड हो सकता है कि फैमिली ना हो, कोई ही शी हो जो कि थर्ड पर्सन की वजह से उसने आपको अवॉइड किया या फिर आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब किया। लेकिन अभी जाकर एनर्जीज जो आ रही है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी आ रही है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ वही चीज़ें डिस्टर्ब हो रही। आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ कंट्रोलिंग नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। बार बार मैं इस वर्ड का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की और थर्ड पर्सन की लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं कि पास्ट में सिचुएशन बहुत बेटर थी, बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़बरदस्ती से थर्ड पार्टी जो है वो कंट्रोल में करना चाह रही है। एनर्जीज आ रही है कि भाई आपका पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं उसने थर्ड पर्सन के साथ जो एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कर्मा का कार्ड है, ठीक है, कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कर्मा पर ध्यान दीजिए, कर्मा पर फोकस कीजिए, क्योंकि हमें हमारा कर्मा ही के हिसाब से ही रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कर्मा जो है वो सर्कल होता है ना, साइकिल्स, वो घूमा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको अपने किए का पछतावा है आपके पर्सन का। देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता रखा और इसके बाद रिश्ता तोड़ा। मुझे यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन ने, हो सकता है कुछ रूडली बोल दिया हो, जो शायद आपको बुरा लगा हो, जो शायद आपको हर्ट किया हो। ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन सिचुएशन जो है वो अब काफ़ी कंट्रोल में मुझे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जिसके लिए उसने आपको हर्ट किया, जिसके लिए उसने आपको रूडली आपके साथ बिहेव किया, वो इंसान के साथ अब उसकी एनर्जी जो है वो अलग दिखाई दे रही है, डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन का रिश्ता ख़राब नहीं, बहुत ख़राब हो चुका है। धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये लोग ब्रेकअप, अगर थर्ड पार्टी कोई रिलेशन में है, कोई ही शी है, तो इन लोगों का रिश्ता मुझे लग रहा है लगभग टूट चुका है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी जो है वो उनके साथ रिश्ता जो है वो नहीं रखना चाहती है, एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन, देखिए ब्रेक थ्रू का भी कार्ड आ गया, आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए। ये हाल हो रहा है आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के रिश्ते का, पूरी तरीके से टूट चुका है। मैं सोच रही थी एनर्जीज के हिसाब से, मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में गहराइयाँ हो गई, लड़ाइयाँ हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर तो टूटने की एनर्जीज आ रही है, मतलब पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। यहाँ पर हैप वाली एनर्जीज आ रही है कि भाई सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं थर्ड पार्टी के साथ इनकी। यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू का कार्ड है, पूरी तरह से तोड़ दिया है इन्होंने रिश्ता थर्ड पार्टी से। तो अब एक नई तरह से यहाँ पर तभी रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। जो कार्ड मेरे पास एनर्जीज फर्स्ट में आई थी, इट मीन्स कहीं ना कहीं वही एनर्जीज को ये ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, एंड उन्होंने सोचा कि भाई ये इंसान के साथ मेरा रिलेशन नहीं हो पाएगा, मुझे अपने पास्ट के पर्सन के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं। अब आप मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, अनमैरिड पार्टनर हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या फिर आप अलग अलग जगह पर मैरिज पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है, मे भी पूरी तरीके से विश्वास उनको आप पर हो चुका है, एंड थर्ड पार्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एंड थर्ड पार्टी इसके साथ उनको नेगेटिव एनर्जीज मिल रही है। उनको पूरी तरीके से सच्चाई का भी पता चल गया। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ पर्दे फाश हुए हैं, कुछ सच्चाइयाँ पता चल रही है उन्हें थर्ड पार्टी की, कुछ उनको
इंपॉर्टेंस समझ आई है आपकी, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि इंपॉर्टेंस उनको बहुत ज़्यादा आपकी समझ में आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे आपके साथ रिश्ता तोड़ना, वो चाहते थे आपके साथ रिश्ता दोबारा से जोड़ना। तो यहाँ पर फुलनेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ गेम खेला हो, कुछ चीटिंग की हो, जिसका पर्दाफाश हुआ है, जिसका पता चला है आपके पर्सन को। तो यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है वो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो आपकी एनर्जीज आपके साथ आना चाहता है। उसकी एनर्जीज जो है वो यही कह रही है कि वो अब कोई चांस नहीं लेना चाहता है कुछ भी। यहाँ पर फूल की एनर्जीज आ रही है, अब वो मूर्ख नहीं बनना चाहता है थर्ड पार्टी के साथ रहकर। वो काफ़ी ज़्यादा वो थर्ड पार्टी के साथ मूर्ख बन लिया। इसको एनर्जीज तो ऐसे ही आ रही है। यहाँ पर आ रही है क्रिएटर का कार्ड। देखिए, कुछ फैसले हम करते हैं, कुछ फैसले विधाता करते हैं। होता वही है जो विधाता करते हैं, क्योंकि हम भी वही फैसला करते हैं जो ईश्वर हमसे करवाते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये एनर्जीज क्लिक हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपकी तरफ ही आ रहा है, क्योंकि ये फैसला ना तो पर्सन ने किया है और ना ही मैंने कार्ड से बताया, ये एक ईश्वर का फैसला है। इसको समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट कार्ड है जो वो यही कह रहा है। बॉटम कार्ड मैं देख लेती हूँ गाइस। बॉटम कार्ड भी बहुत ही खूबसूरत है, रिपीटिंग का कार्ड है। इट मीन्स आपका और उसका जो रिश्ता है वो दोबारा से रिपीट होने वाला है एक ट्रू एनर्जीज के साथ। तो तैयार हो जाइए आप अपने पर्सन के साथ, रेडी फॉर न्यू बिगनिंग। एंड थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, मैं बार बार क्या बोलूँ। सो ये एनर्जीज आ रही है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आती है नेक्स्ट रीडिंग के लिए। एंड मैंने दोबारा से बोल देती हूँ, दिसंबर मंथ की सौम्य टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से जो चैनल है उस पर सारी रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है, राशिफल, वहाँ से देख लीजिए लव एंड कैरियर की। ओके एंड टेक केयर, बाय बाय।